हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जून में पहुंच चुके हैं और जून भी ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है। तो आज हम देखेंगे कि वेयर आर यू हेडेड इन द लास्ट 6 मंथ्स। अब मैंने जो ये 3 कार्ड्स निकाले हैं ये सोल जर्नी कार्ड से हैं। यानी आप अपनी जिंदगी में इस समय कहां पर खड़े हैं और क्या सोच रहे हैं। वॉट आर यू ट्राइंग टू डू, हु आर यू ट्राइंग टू बिकम, वेयर आर यू हेडेड। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप क्या बनने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। राइट, एंड वी हैव 3 पाइल्स ओवर हियर जो हम शफल करेंगे, लाइव रीडिंग की तरह से ये करेंगे। सो आई डोंट नो वेयर द रीडिंग विल गो एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट। सो वी जस्ट स्टार्टिंग आउट ऑन इट। ये है फर्स्ट पाइल, दैट इज द ब्लू पाइल। राइट, सो ब्लू स्टोन रिप्रेजेंट करता है इसे। सेकेंड वन इज द ग्रीन स्टोन and the third one is the red stone. Okay, so we have 3 piles. इनको मैं अभी साइड पे रख दूंगी। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सा पाइल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, आपको इंट्यूटिवली कौन सा पाइल बुला रहा है और आप किस पाइल की रीडिंग आगे देखना चाहेंगे। टाइम स्टैम्प्स आप चेक कर लीजिए। आई विल पुट द टाइम ओवर देयर सो यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। सो सी यू इन योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। सो सबसे पहला पाइल जो था वो ये ब्लू स्टोन का वाला पाइल था। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। नाउ इनका सोल कार्ड कौन सा था सोल जर्नी में? गिल्ट। I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth, which is a beautiful energy if you ask me, because आप कुछ गिल्ट लेकर चल रहे हैं अपने लाइफ में अभी तक एंड ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब ये गिल्ट किसी भी तरह का हो सकता है। इट कैन बी एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थिंग और इट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क एरिया, सो यू नो बेटर। सो लेट्स सी हाउ यू आर ओवरकमिंग दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ एंड मूविंग ऑन फर्दर बियॉन्ड इट। राइट, सो इसे रख देते हैं वेयर वी कैन सी इट। ऑलराइट, सो अब हम इनसाइट्स लेने वाले हैं टैरो से। सो लेट्स सी आपको किस बात का गिल्ट है अभी जो आपके लाइफ में है, किस एरिया ऑफ लाइफ से पर्टेन करता है। लेट्स सी दैट नाउ। फोर ऑफ सोल्स। ऑलराइट, सो ये गिल्ट राइट ऑफ द बैट मुझे लग रहा है ये आपकी अपनी तरफ है, एक बर्नआउट की तरफ आप जा रहे हैं। ऑलराइट, यू आर फीलिंग वेरी ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और आपको लग रहा है कि कोई ब्रेक ही नहीं मिल पा रहा है कहीं पर भी। सो that is the energy, or what you're longing for is like a vacation. एक आपको ब्रेक चाहिए। You need to go to some place जहां पे आप रिलैक्स कर सके, थोड़ा रिजुविनेट कर सके, अपनी एनर्जी आपकी वापस आ सके। लेकिन ये गिल्ट आपको कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है कि आप चैन से जा नहीं पा रहे हैं। प्रोबेबली यू हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसकी वजह से आप इसी साइकिल में बंधे हुए हैं। So this is what you deep down need. This is what your soul requires at this point of time. लेकिन आप वो आराम से गिल्ट फ्री होके यहाँ किसी वेकेशन पे या किसी जगह पे जा नहीं पा रहे हैं जहां जाना चाह रहे हैं। ऑलराइट, सो मे बी आपके वर्क प्रेशर है, स्टडीज का प्रेशर है, कुछ भी तरह का प्रेशर है जो आपको रोके हुए है। राइट, सो दैट इज देयर। ओके, तो इसमें हम गाइडेंस के लिए क्या कर सकते हैं? What can we do about this? Wow, 3 of Wands. You know what? एकदम से जो मुझे स्ट्राइक कर रहा है वो ये है कि आप इसको एज अ वेकेशन खाली देख रहे हैं और यू आर फीलिंग गिल्टी कि मैं ब्रेक ले रहा हूं और ले रही हूं, और जबकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये समय ठीक नहीं है। लेकिन The cards are saying something else. आपकी गाइडेंस ये है कि ये सिर्फ एक ब्रेक साबित नहीं होगा। दिस इज लाइक एक्सपेंशन ऑफ योर होराइजन्स। बहुत बार आपने सुना भी होगा ट्रैवल करने से क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो एनहांस होता है, नए एक्सपीरियंसेस से हमारा माइंड चेंज होता है, थोड़ा रिजुविनेट होता है, हम नई चीजें सीखते हैं, देखते हैं और उससे हमारी साइकी की भी फर्क पड़ता है। तो ये ऐसा वेकेशन होने वाला है, ऐसा ब्रेक होने वाला है जहां पर यू विल नॉट ओनली बी रिजुविनेटेड, लेकिन यहाँ पर
यू विल बी एबल टू एक्सपैंड योर हॉराइजन्स ऑल्सो। जहां तक मुझे लग रहा है कोई ऐसा आइडिया भी आपको स्ट्राइक कर सकता है जो आपके लाइफ में बहुत आगे लेकर जाए। तो ये जरूरी नहीं है टिपिकल फन वाला वेकेशन हो, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां पर यू गेट सम न्यू आइडियाज, क्योंकि माइंड आपका खाली होगा बाकी चीजों से जिनसे आप घिरे हुए हैं, और ये आपको लाइफ में आगे ले जाने वाला है। यू आर एक्सपैंडिंग योर होराइजन्स। हो सकता है किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाए जो आपको कोई आइडिया दे दे, या कोई नया जॉब ऑफर, या कोई नई अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने प्रेजेंट कर दे। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ओवर हियर। सो दिस गिल्ट हैज टू बी लेफ्ट बिहाइंड, और ये आपको आपकी ग्रोथ में ही रोक रही है जो इस कार्ड से दिखाई दे रहा है। तो ये आपका गाइडेंस है, बहुत स्ट्रांगली यू शुड क्लेम दिस। ओके, लेट्स सी नाउ 6 months डाउन द लाइन आप कहाँ पहुंचने वाले हैं। अगर आप ये ब्रेक अभी लेते हैं 6 months डाउन द लाइन, व्हाट्स योर जर्नी गोइंग टू बी। एक कार्ड हम निकालेंगे आपके करियर के लिए, ओके, और एक कार्ड हम निकालेंगे आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि ये कोई भी सिनारियो हो सकता है। प्लीज रिमेंबर इट्स अ रीडिंग फॉर द कलेक्टिव्स, राइट। ओह वाओ, ओके, ठीक है। तो जब हमने पूछा कि करियर में आप 6 months डाउन द लाइन कहाँ होने वाले हैं, तो ये 7 of Wands निकल के आया है। ओके, सो यू आर बीटिंग अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑन योर वे, और आपका अपर हैंड है उस चीज के अंदर। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, या आप बिजनेस में हैं, या फिर आप किसी जॉब में हैं, आप कंपटीशन तो फेस कर रहे हैं, लेकिन इस कंपटीशन को आप बहुत सक्सेसफुली ओवरकम कर पा रहे हैं और कुछ बहुत अच्छा लाइफ में अचीव कर पा रहे हैं। यू हैव एन अपर हैंड। सी, आपके कॉम्पिटिटर्स सब दे आर ऑल बिलो यू, बीनीथ यू। ऑल राइट, सो बिकॉज ये हुआ है, वाई, बिकॉज यू हैव एक्सपैंडेड योर होराइजन्स हियर। Okay, you have done something new, you have thought of something new, and you are headed somewhere new. तो लीक से हट के आपको जो आइडियाज हैं वो आपने नोटिस किया होगा, हमें शांति में ही आते हैं। जब हम जो सिनारियो में परेशान कर रहा है उस सिनारियो से हम हट के जब जाते हैं कहीं और, या आराम से शांति में बैठते हैं, इसीलिए मेडिटेशन इज हाईली रिकमेंडेड। तो तब जाकर के हमें ये आइडियाज आते हैं, ठीक है, कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब इंसान स्ट्रैटेजाइज कर पाता है अपने ग्रोथ को लेके जो उसको हेल्प करने वाला है, राइट। सो 7 of Wands इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आपने 6 months डाउन द लाइन, ये जो प्रिडिक्शन आपकी आ रही है वो ये है कि आपने बहुत सारा कंपटीशन जो है पीछे छोड़ दिया है। यू आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ और आप आगे निकल गए हैं। सो इफ इट इज स्टडीज, इफ इट इज अ जॉब, इफ इट इज अ बिजनेस, तो आपने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया है कंपटीशन को पीछे छोड़ के, एंड यू आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ। ओके, यू आर हेडेड सम प्लेस गुड एंड यू आर बीटिंग कंपटीशन लेफ्ट राइट सेंटर एंड यू आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। तो लोग आपसे सलाह लेने आएंगे इस पॉइंट पे कि आप कहाँ हैं। एंड नाउ वी सी 6 months डाउन द लाइन आप रिलेशनशिप्स में अपने कहाँ होने वाले हैं। सो व्हाट आई फील इज, अभी कहाँ है, जस्ट लेट मी टेक आउट वन कार्ड बिफोर आई एक्सप्लेन द अदर वन। अभी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, कोई भी मन में सोचिए, व्हाटएवर इंटरपर्सनल इश्यूज यू माइट बी फेसिंग। लेट्स सी। ओह, आई थॉट सो, सो नाइस। ओके, सो काफी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर। ओके, ये आपके पियर्स के साथ हो सकते हैं अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एट वर्क, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। और गुड न्यूज क्या है कि ये कंपटीशन आप ओवरकम कर पा रहे हैं इन द नेक्स्ट 6 months। ओके, सो यू आर वे अहेड ऑफ ऑल ऑफ दिस कंपटीशन। सारे अपने कॉम्पिटिटर्स को आप पीछे छोड़ देंगे। ओके, सो दैट्स ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड अगर ये रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं एट अ पर्सनल लेवल, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिव ओपिनियंस हो रहे हैं। यू आर वेरी अपसेट विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। आप खुश नहीं हैं उन चीजों से, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है विच वे टू गो, क्योंकि जो भी आप बात कर रहे हैं उसी में आर्ग्यूमेंट्स हो जा रहे हैं, उसी में डिस्कशंस होते जा रहे हैं, कंक्लूजन कहीं भी कोई निकल नहीं पा रहा है। और ईगो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा लग रहे हैं, ईगो बैटल ज्यादा लग रहा है।
कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी दूसरे की बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो काफी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है ये रिलेशनशिप, जो भी आपने सोचा है। एंड देन द गुड न्यूज इज 6 months डाउन द लाइन यू हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून माय डियर फ्रेंड्स। सो दैट मीन्स ये जो भी साइकिल चल रहा है विच इज वेरी अपसेटिंग, ये 6 महीने में सॉर्ट होने वाला है, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट साइकिल्स। यू नो, चीजों का साइकिल चलता रहता है, शुरुआत होती है, एंड होती है, और उसके बीच में आपकी एक जर्नी रहती है। तो ये अगर वक्त बुरा चल रहा है तो वक्त बहुत अच्छा हो जाने वाला है। सो टाइड इज गोइंग टू टर्न। और ये क्यों होने वाला है? एवरीथिंग ओवर हियर इज इंटरकनेक्टेड. Because you have expanded your horizons, you have strategized, you've got some new idea, new thought over here. Because you gave yourself some kind of time, जहां पे इस conflicting situation से बाहर आप जा रहे हैं और कुछ नया सोचने की, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं. That is what's helping you. All right. So what you need to do is you need to remember the primary card of yours. In a nutshell, in your reading, what I feel is you actually need to get rid of this guilt that's hampering you, because जो आपका intuition कह रहा है that you need to get out of the situation and do something rejuvenating for yourself, that's really helping you. So you need to get away from things and give yourself a little time away from your responsibilities and everything else, because that's panning out really well for you. तो आप इस competition को भी beat कर पा रहे हैं. 6 months down the line आप relationships में भी जो भी conflicts आ रहे हैं उसको भी better बना पा रहे हैं, and you are definitely in a better place. So the cycle is turning in your favor. 6 months down the line you're going to be very well placed in your career and in a very good place in your relationships also. That is going to be a very stable energy for you. Okay. तो अभी हम मोनोलॉजी कार्ड से भी थोड़ा सा गाइडेंस लेंगे, दैट व्हाट एल्स इज the guidance for you. आपको और क्या करना चाहिए, if at all, how you should be thinking and feeling about things, right? Wow, that's so wonderful. Again, it aligns very beautifully with your energy. ये पूरा जो reading है उसका, that you need to release control. ओके, कभी कभी हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं. हम लोग बहुत सोचते हैं कि सब कुछ करने वाले हम ही हैं. You know, we are the all in all. अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे किए से कुछ होगा नहीं. So it's not like that. There are other divine forces working behind you, working for you, working in your favor. So you need to let go. Surrender की एनर्जी रखिए and do your best, give your best. But you know, अपना कप आपका थोड़ा सा ओवरफ्लो करेगा तब आप इस सिचुएशन में होंगे किसी और को कुछ दे सके. If you are upset, you are unhappy, you can never ever make another person happy. तो चाहे ये आपके वर्क प्लेस का सिनारियो हो या आपके पर्सनल लाइफ का, you cannot be happy, right? So that is the guidance. Then let's take the final guidance from your angels, what they have to say about this entire scenario. What is their specific message for you in this situation? Ooh, okay. So the cards are toppling all over. Wow. All right. So we have Lady Gaia coming towards you with the message. Your challenges are lessons. You are loved and welcome on earth. That is, I think, बहुत beautifully आपकी पूरी energy को, पूरी reading को tie up कर रहा है. Which started from guilt. ये आप पीछे छोड़ना चाह रहे हैं. Where you are not giving time to yourself. But then here you are. जब भी आप अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हैं तो चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं. हैव दिस सरेंडर एनर्जी अबाउट यू. गो अहेड एंड यू आर कमिंग आउट टू अ ब्यूटिफुल साइकिल इन योर लाइफ वेयर टाइड्स आर टर्निंग एंड थिंग्स आर टर्निंग आउट इन योर फेवर. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एंजल्स आर कमिंग इन. वो ये बता रहे हैं कि जो भी आपको अभी चैलेंजेस आ रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप्स में, दे आर लाइक लेसन्स. So you know, if you don't meditate, I would highly recommend थोड़ा meditate करके बैठिए. Walking meditation करिए if possible. Just ask yourself some prominent questions कि ये life situation जिसमें मैं हूँ वो मुझे क्या सिखा रहा है, या मेरे interpersonal relations जैसे हैं, what are they trying to convey to me? मुझे उससे क्या सीखने की, क्या correct करने की जरूरत है. Because ultimately we can only change ourselves. हम दूसरों को change नहीं कर सकते हैं. So these challenges are just lessons. It's not happening because the divine hates you or anything.
And the final message that you are loved and welcomed on earth. So never forget that you are the beloved divine being on this earth. All right, and divine forces are looking out for you. So very beautiful energy, I would say. Very happy reading all in all, culminating in something beautiful. 6 months down the line आप बहुत अच्छे पोजीशन पे होने वाले हैं. जो भी अभी challenges हैं, I think ये cycle खत्म होने वाला है, and you are overcoming them all and reaching a very good place ultimately. So thank you so much for watching. If this reading resonated with you a little bit, please like, share and subscribe to my channel. And stay tuned for more readings that are going to come in future. Thanks for watching. Take care. Hello and welcome to your reading. जिन लोगों ने भी ग्रीन पेबल चूज किया था, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है. लेट्स सी आप अपनी सोल जर्नी में इस समय कहां पर हैं. डाउट. वाओ. So 6 months down the line in 2026, आप कहां पर हैं? आप डाउट में हैं. But your affirmation is I release the need to know all the answers. I think बहुत beautiful energy है. डाउट में हम लोग इसलिए चले जाते हैं बिकॉज बहुत बार हमें लगता है कि पहले से हमें पता चल जाए कि ये जो हम एक्शन लेने वाले हैं इसका क्या रिजल्ट होने वाला है. तो हम लोग बहुत सेल्फ डाउट में भी रहते हैं और कोई भी नया स्टेप लेने से पहले उसके बारे में भी बहुत डाउट में रहते हैं कि ये कैसे पैन आउट करेगा, कैसा चीज चलेगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन, जहां आप डाउट में तो हैं लेकिन आप इस डाउट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं. आप एक जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव ये जो नीड है to know all the answers and outcomes beforehand, इसको पीछे छोड़ के जाना चाह रहे हैं. So I think that is a wonderful energy. Let's see. अभी टैरो में आपके लिए क्या आ रहा है, अभी आप किस लाइफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं. Let us try to understand that. Interesting. So judgment has come up for you. नाउ इट गिव्स मी अ फीलिंग कि कुछ तो आपके लाइफ में जो है खत्म हो रहा है, एक साइकिल एंड हो रहा है और कुछ रिजुविनेट साथ ही साथ कुछ नया भी शुरू होने वाला है. तब एक ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे अगर ये करियर है तो आप इसमें जो भी अभी तक करते आ रहे हैं वो सेटिस्फाइंग नहीं है, तो आप सोच रहे हैं इसको एक न्यू लाइफ देने का, कुछ नई स्ट्रैटेजी इसमें यूज करने का. या आप पढ़ भी रहे हैं या आप जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप कुछ नया इन्फ्यूज करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, अगर ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है. इफ नॉट देन यू आर ट्राइंग टू सप्लीमेंट इट. आप चाह रहे हैं कि और इसमें क्या किया जा सकता है. बिजनेस के लिए डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, जॉब में ये कुछ ऐसी फीलिंग हो सकती है कि आप नई जगह पर जाना चाह रहे हैं, कुछ नया पोस्ट चाह रहे हैं, कुछ एक अपग्रेड चाह रहे हैं. तो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हियर. ऑलराइट, एक कार्ड हम और निकालेंगे रिगार्डिंग द सेम थिंग. किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो दैट इज योर एम्बिशन. क्लियरली बहुत टाई इन कर रहा है ये आपके एम्बिशन के साथ में कि आप डेफिनेटली कुछ बेटर चाह रहे हैं अपने लाइफ में, और करियर एनर्जी मुझे जिसमें ज्यादा फील हो रही है. तो दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट. ओके, आपको डाउट किस चीज में हो रहा है इसके लिए एक बार एक हम कार्ड निकालने की कोशिश करते हैं फ्रॉम टैरो. लेट्स टेक द गाइडेंस. आपको डाउट किस चीज को लेकर है ज्यादा? 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो सेल्फ डाउट तो है ही है. उसके अलावा जो सबसे प्रोमिनेंट फीलिंग यहाँ पर है वो ये है कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है. आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे पास कोई मेंटोर नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है. अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि आप सोच रहे हैं कि जब तक मुझे ये चीज नई चीज लाने में करने में टाइम लगेगा तब तक कोई और टेक ओवर कर ले, तो वो नहीं हो पा रहा है. ऑलराइट, सो यू फील कि सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन आप एक चीज मिस कर दे रहे हैं. सो द सपोर्ट सिस्टम, द एंजल्स आर अराउंड यू, बट आपका प्रॉब्लम क्या है, अभी आप इतनी लो एनर्जी में है कि आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं है. ओके, सो दिस इज योर सिनेरियो जहां पर आप बहुत लो फील कर रहे हैं, सेल्फ डाउट फील कर रहे हैं और सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, और आपको लग रहा है कोई नहीं है, बट है.
ओके इसी कार्ड में वो उम्मीद भी दिखाई दे रही है कि कोई है हु इज वॉचिंग ओवर योर स्ट्रगल्स एंड दे आर सपोर्टिंग यू बट इन अ वेरी इनडायरेक्ट मैनर। ओके अब इस सिनारियो में आपके लिए गाइडेंस क्या है बहुत प्रोमिनेंटली, लेट अस सी दैट। आपको क्या करना चाहिए? वाओ, आई एम ब्लोन गाइस, बहुत ही मतलब मजेदार है ये। जहां आपको लग रहा है कि कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, वहां गाइडेंस क्या है कि एक तो पहले आंख उठाकर देखिए अपने आसपास में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कोई तो है हु इज वेरी मच देयर और वो वेट कर रहे हैं शायद कि आप उनको कॉल आउट करें, आप उनको हेल्प मांगे उनसे। दे आर फुल्ली रेडी टू सपोर्ट यू इन दिस जर्नी ऑफ योर्स। शायद मुझे लग रहा है कि आपको आपके आसपास जो लोग हैं, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, या फिर एज इन लाइक नॉट नेसेसरली लवर्स एग्जैक्टली, बट मे बी योर पियर्स एंड कलीग्स, वहां पर भी कोई है जो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बट अभी तक क्या है आपने जाकर के उनसे कोई हेल्प ही नहीं ली है, आपने उम्मीद नहीं करी, आपने मांगी नहीं है हेल्प, तो दैट इज द फीलिंग आई एम गेटिंग। Okay, so definitely there's somebody out there who's ready to help you, but आपका ध्यान नहीं है, so you need to lift up your eyes, okay, and look around you, और थोड़ा देखना शुरू करिए, लोगों से बात करना शुरू करिए कि कौन है जो आपको इतना पसंद करते हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, चलिए 6 months डाउन द लाइन आप अपने करियर में कहाँ पहुंचने वाले हैं? अगर ये सारी गाइडेंस हम लेते हैं और ध्यान देते हैं कि कार्ड्स हमसे क्या बोल रहे हैं, तो आप कहाँ पहुंचने वाले हैं? लेट अस सी योर करियर। एक कार्ड हम निकालेंगे आपके करियर के लिए और एक रिलेशनशिप्स के लिए। सो वाओ, इट्स योर लकी डे गाइस, इट्स 9 of Cups इन योर करियर। यू नो राइट ऑफ द बैट बहुत बार आपने सुना होगा, इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो अगर आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना है तो आपको ये सेल्फ डाउट छोड़ना पड़ेगा, अपने आसपास ध्यान से देखना पड़ेगा, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है उसे ढूंढना पड़ेगा, एंड विद दिस काइंड ऑफ अ गाइडेंस जो आप चाह रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना, वो पॉसिबल है वेरी मच। सो 6 months डाउन द लाइन आप ये अपना ऑब्जेक्टिव, अपना एम्बिशन अचीव कर रहे हैं बहुत आराम से। ओके और इस पर्सन की हेल्प से, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ऑल राइट, वंडरफुल एनर्जी फॉर योर करियर एटलीस्ट। अभी देखते हैं रिलेशनशिप्स में आपकी क्या एनर्जी आ रही है। Wow, 6 months down the line, so much of hope. It's a star card, full of optimism, full of positivity, full of hope. So that means, you know, something good is coming out in the relationships also. अगर अभी imbalance चल रहा है तो थोड़ा सा एक balance आने वाला है in relationships. 6 months down the line, it's going to be a beautiful relationship and it is full of potential. आगे जाके ये बहुत यू नो कुछ अच्छी चीज के अंदर बदलने वाला है। जैसे अभी अगर कुछ फ्रिवलेस है, ये जस्ट सीइंग ईच अदर और इतना सीरियसनेस नहीं है इसके अंदर, तो देयर इज गोइंग टू बी डेप्थ इन दिस रिलेशनशिप दैट इज कमिंग इन फॉर यू। ओके, सो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। तो ये आपको सेल्फ डाउट छोड़ने की जरूरत है। यू नो ये कार्ड भी यही आपसे बोल रहा है कि ये जो इतना आपने अपने एबिलिटीज को डाउट किया हुआ है, इतना जो आपको लग रहा है मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इट इज देयर, पर आपका ध्यान नहीं है। तो आप इस गाइडेंस को याद रखिएगा एंड देन थिंग्स आर पैनिंग आउट वेरी ब्यूटिफुली फॉर यू। वंडरफुल वंडरफुल एनर्जी। चलिए अभी मूनोलॉजी कार्ड से भी हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस है। राइट, सो लेट अस से व्हाट द मूनोलॉजी कार्ड्स हैव अ मैसेज फॉर यू। क्या आपसे बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, इफ एट ऑल। नाइस, वेरी नाइस। सॉरी फॉर ऑल द साउंड इफेक्ट्स unnecessarily, but wonderful energy. New moon in Sagittarius, focus on the positive. Now what did I tell you? What did I tell you? 5 of Pentacles, doubt। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या पैटर्न बन रहा है, सेल्फ डाउट, जिसको आपको छोड़ना है क्योंकि वो आपको सही जगह पे लाइफ में नहीं ले जा पा रहा है। अगेन यहाँ पे ये सेम मैसेज कि आपका ध्यान नहीं है, आपका फोकस कहाँ पर है। ओके, टुवर्ड्स द नेगेटिव, जो चीज लाइफ में गलत हो रही है उस पर ध्यान है। तो ध्यान कहाँ जाना चाहिए? फोकस ऑन द पॉजिटिव।
हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। सो छोटा सा एक टिप, अगर आप मॉर्निंग में अपना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी लाइफ में नहीं आया उसको रोने की बजाय अगर जब दिन शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लीजिए, या फिर जस्ट बी ग्रेटफुल एज यू आर ट्रैवलिंग, जस्ट बी ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे पास ये चीज है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एटलीस्ट दीज थिंग्स एंड दीज पीपल और दीज रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ, यू नो। सो आपका एक शिफ्ट आने लगेगा इन योर फोकस कि आप क्या सोच रहे हैं उस तरफ से। तो जब भी हम पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो चीजें पॉजिटिव होने भी लगेंगी, क्योंकि दिमाग हमारा जो है, साइंस भी बोलते हैं योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है सब कुछ फिल्टर करता है। तो जब भी आप पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं तो पॉजिटिव फिल्टर करके और एविडेंस भेजता है। जब भी आप नेगेटिव ढूंढते हैं, नेगेटिव पे ही फोकस करते हैं, तो और नेगेटिव चीजें होती चली जाती हैं, यू नो। सो गुड थिंग्स ऑल्सो कम इन थ्रीज एंड बैड थिंग्स ऑल्सो कम इन थ्रीज। सो अभी आपको देखना है कि आपका ध्यान किधर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई लव दिस एनर्जी, आई लव दिस स्माइल। सो लेट अस सी अब आपके एंजल्स आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। वाह, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। आपके पास डॉग है या कैट है, या क्या आप एनिमल्स को फीड करते हैं, बर्ड फीडिंग करते हैं ऑन अ डेली बेसिस? नहीं करते तो थोड़ा सा कनेक्शन अगर एनिमल्स के साथ बना पाए। पता है क्यों? उनकी एनर्जी, उनका वाइब्रेशन बहुत हाई होता है। ऑनर एनिमल्स कम्युनिकेट विद डिफरेंट स्पीशीज, यू नो व्हाट इट मीन्स इज। और अगर एनिमल से ना कनेक्ट कर पाए तो इवन प्लांट स्पीशीज विल डू, आई फील। अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन, आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, पर अगर आपके पास पेट्स हैं और नहीं भी है तो अगर स्ट्रेस को आप फीड करते हैं या इवन बर्ड फीडिंग करते हैं, प्लीज अपने घर में मत कीजिएगा। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। फीड द बर्ड्स आउटसाइड इन अ पब्लिक प्लेस इफ पॉसिबल। सो दे विल हेल्प यू इन अपग्रेडिंग योर वाइब्रेशन। ओके, दैट इज द मैसेज ओवर हियर कि आपको आपकी जो वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव होने लगेंगी, बिकॉज उनका जो प्यार होता है दैट इज कंप्लीटली अनकंडीशनल. They do not want anything in return. So if you're feeling very negative, if you are unable to focus on the positive, try to make connection with some animals also. Dogs and cats are the most common ones, and even birds. All right, so they will help you in vibrating at a higher level. So beautiful energy. Pile number 2. So आप डाउट को छोड़ दीजिए, because 6 months down the line आपके सारे विशेष पूरे होने वाले हैं, आपके relationships much better होने वाले हैं. So good luck for this beautiful energy. अपनी गाइडेंस का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा. And if this reading resonated even a little bit, please consider liking, sharing and subscribing to my channel. Stay tuned for more such fulfilling readings in future. आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं. मेरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन अबाउट सेक्शन में रहेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3. जिन लोगों ने भी रेड स्टोन चूज किया था, ये उन लोगों के लिए है. तो अभी सोल जर्नी में आप कहां पर हैं? लोनलीनेस. वाह, तो आप अकेलापन फील कर रहे हैं. सी इट्स लोनली एट द टॉप ऑल्सो. सो अगर आप टॉप पे हैं तो वहां तो बहुत जगह कम है और लोगों के लिए. बट एनीवे, सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो आपको परेशान करते हैं. बट your affirmation for this loneliness, the solution to all your problems is right here. I know that I'm never alone. Okay? So ये उन लोगों के लिए हो सकता है जहां उन्हें लग रहा है कि उनको sufficient support लाइफ में नहीं मिल पा रहा है, वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं इस जर्नी के अंदर. Alright, so let us see कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप अपनी जर्नी में कहां पर है. तो क्यों हो रहा है उसके आंसर में we have the magician. Interesting. और आप कहां पर हैं अपनी लाइफ जर्नी में इस समय? Let's see that also through the tarot. Page of Cups. Very interesting. Okay. So सबसे पहले आप कहां पर हैं, ठीक है? इसको भी अभी लेते हैं बिकॉज इसमें रीजंस छुपे हैं आपके लोनलीनेस के पीछे. नाउ यू आर पेज ऑफ कप्स. नाउ एक ऐसी एनर्जी है जिसमें not necessarily a very young person, but हाँ,
अभी कॉलेज कंप्लीट किया है, स्टडीज कंप्लीट किए हैं, अपने जर्नी पे शुरुआत कर रहे हैं। और ये इंसान कैसे है, अगर जॉब में है तो आई वुड से कि मे भी कुछ नया प्रोजेक्ट आया है, ठीक है। बेसिक नेचर आपकी जो है वो ये है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो थोड़े से मूडी भी होते हैं, बहुत इमोशनल भी होते हैं, उनके हाइज एंड लोज बहुत होते हैं, उनके मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। तो ये क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे लगता है, या फिर ऐसी जगह जहां पे क्रिएटिव सोल्यूशंस की रिक्वायरमेंट हो। रन ऑफ द मिल थिंकिंग काम नहीं करती है जो सब कर रहे हैं, राइट। सो यू आर इन अ चैलेंजिंग प्लेस, और अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, यू आर जस्ट इन द इनिशियल फेजेस ऑफ योर जर्नी, इसलिए जर्नी थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही है, ठीक है। तो लेकिन आप में ये काबिलियत है, क्रिएटिविटी है ये सब करने के लिए, आगे पहुंचने के लिए। तो मे बी आपका थोड़ा सा इम्पेशेंट नेचर हो सकता है कि आप जो अचीव करना चाहते हैं उसको जल्दी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और क्यों है, नाउ हियर कम्स द मैजिशियन विच इज ट्राइंग टू टेल मी कि आप लाइफ में कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में हैं। और एक बात समझिए, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में होते हैं तो आप अपग्रेडेशन कर रहे होते हैं, आपकी वाइब्रेशंस जो है वो बहुत डिफरेंट होती हैं आम लोगों से, ठीक है। तो जब आप इस प्रोसेस में रहेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं आपसे कट ऑफ हो जाते हैं, तो उनका वाइब्रेशंस और उनका थॉट प्रोसेस आपके साथ मैच नहीं करता, एंड दैट इज अ गुड थिंग। तो अगर आप कट ऑफ हो रहे हैं इन लोगों से जो आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में हेल्प नहीं करने वाले हैं, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दिस, क्योंकि आप यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग समथिंग ब्यूटिफुल इन योर लाइफ। अभी हम इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या है, राइट। बट इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो सकता है आप काफी बिजी भी हो, you are investing in some kind of course, some kind of studies, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर आप बहुत इन्वेस्टेड हैं, और इसलिए भी शायद आपको टाइम कम मिल रहा है टू कनेक्ट विद अदर्स। अब ये जो क्रिएटिव सोल्स होते हैं ना, उनको एक थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, somebody who can calm them down। तो दिस कुड ऑल्सो बी रीजन अभी आप शायद बहुत इरिटेबल मूड में चल रहे हो, बिकॉज बहुत आप उलझे हुए हैं, क्योंकि आप शुरुआत यहाँ कर रहे हैं, जाना कहीं और है आपको, तो उस प्रोसेस में आपको बहुत इरिटेशन मच रही है। ओके, तो लेट अस सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, कहां पहुंचना चाह रहे हैं आप। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। एक कार्ड मैं और निकालना चाहूंगी जस्ट फॉर कंफर्मेशन। ओके, ऑल राइट। सो अभी मेरा जो फीलिंग है इसके बारे में यह है कि करियर से रिलेटेड कुछ कम आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। आप अपने लाइफ में एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ओके, अ पार्टनर हु कैन सपोर्ट यू इन अ नंबर ऑफ वेज, हु इज लाइक योर सोलमेट, ठीक है। तो ये आपकी लोनलीनेस की वजह हो सकती है, बिकॉज यू आर फीलिंग डाउन इन द डम्प्स, यू फील कि कोई है नहीं जिसके साथ आप अपना चीजें शेयर कर सकें, अपने डीप थॉट्स शेयर कर सकें, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं आगे के लिए, वो उसके साथ शेयर कर सकें। तो दिस गिव्स मी द फीलिंग कि ये मैनिफेस्टेशन जो है 6 months डाउन द लाइन वो आपकी पार्टनर को लेकर के ज्यादा है। तो पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ स्पाउस, somebody टू मैरी, और मे बी दे आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, तो उन लोगों के लिए फीलिंग आ रही है मुझे कि ये वो चाह रहे हैं। और यस, इट इज टेकिंग एंड टेस्टिंग योर पेशेंस, बिकॉज बहुत तरीके आप शायद ट्राई कर चुके हैं बट कुछ वर्क नहीं कर रहा। तो डेटिंग सीन हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, कुछ भी आपके लिए जो है वर्क नहीं कर रहा है। सो थिंग्स आर नॉट पैनिंग आउट, और इट इज टेस्टिंग यस योर पेशेंस। और आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेबल आप हो रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि अब कितना पेशेंस और मुझे रखना पड़ेगा। वाओ। सो 6 months डाउन द लाइन क्या होने वाला है, और उसके लिए आपकी गाइडेंस क्या है। 6 months डाउन द लाइन क्या होने वाला है। व्हाट इज, ओके, एंड व्हाट्स योर गाइडेंस यार, करना क्या है आपको इस चीज को ओवरकम करने के लिए, या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाइस, ठीक है।
जो 6 months डाउन द लाइन होने क्या वाला है, देयर इज जजमेंट कार्ड, देयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो समथिंग न्यू इज हैपनिंग. आपके ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड थॉट्स, प्रोसेसेस और सब कुछ जो आपने प्रेमिसेस बना के रखे इतने चीजों के बारे में, वो टूटने वाले हैं. एंड यू आर मीटिंग फाइनली अ पर्सन हु फील्स लाइक होम. नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल सटल एनर्जी जिससे आप मिलने वाले हैं. दिस पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ who will honor you, who would give you lots of love. They have a very calming presence. They have a very nurturing energy. Not necessarily a queen. I'm not talking about just the girls over here, but whosoever it is. They are a very caring and a nurturing person. That person is coming into your life. तो जो भी आप ये जो मूड है आपका लोनलीनेस का या जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, वो सब कुछ ब्रेक होने वाला है ये साइकिल. एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल वेयर इन यू आर मीटिंग दिस पर्सन. ओके, अब गाइडेंस बहुत जरूरी है इसके अंदर. देयर हैज टू बी बैलेंस इन योर अप्रोच टू एनी प्रॉब्लम. सी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आप हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब भी आप एक चीज के पीछे ऑब्सेसिव तरीके से बढ़ जाते हैं तो वो तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है. यू टेंड टू पुश थिंग्स अवे फ्रॉम यू. ओके, सो व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स. और जो आप चाह रहे हैं कि हो, अगर आप उसके बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेस करने लगेंगे तो वो और दूर आपसे चला जाएगा. सो हियर यू नीड सम काइंड ऑफ बैलेंस इन टू योर लाइफ. जो आप काम कर रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा आपकी जो इमोशनल आउटबर्स्ट निकलने के बजाय अगर आप ये अपने जो एनर्जी है उसको कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, अपने काम में यूटिलाइज करेंगे, सो दैट विल बी अ बेटर सिनेरियो फॉर यू. So all in all, this is a relationship energy, my dear friends. Here we are not looking at any career energy. Career का तो मुझे इतना नहीं दिख रहा है, but 6 months down the line, अगर आप बैलेंस तरीके से अपने लाइफ में चलते हैं, काम पे फोकस करिए, अपना कंस्ट्रक्टिवली ध्यान बटाइए, जो करने की जरूरत है उस पर ध्यान दीजिए. हर समय आपको ऑब्सेस नहीं करना है विद दिस न्यू एनर्जी कि कोई आ क्यों नहीं रहा है आपके लाइफ में, और आपने एजेंडा बना लिया जैसे कि ये मुझे अभी करना है. And it is not possible to do things this way. Okay, things will take time. You have to be patient. Okay, then that's when it is happening. एक कार्ड आपका करियर के लिए भी निकाल लेते हैं. 6 months down the line आप करियर में कहाँ जाने वाले हैं, करियर में आप क्या कर रहे हैं. Okay, let's have a look. Okay, wow. You're maturing, in your career also. You're going places. और अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे उन लोगों की जो इंट्यूटिवली काम करते हैं. मोर लाइक मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस एनर्जी, देन पेज ऑफ कप्स, लॉट्स एंड लॉट्स टू डू विद इमोशंस. तो आपका जो फुलफिलमेंट है बहुत करके इमोशनल क्वोशंट से ज्यादा आता है. इवन इफ इट्स करियर, वहां पे भी आपको वही मैटर करता है. तो आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्गर होने वाला है. यू आर गोइंग प्लेसेस, यू आर गोइंग बी मोर मैच्योर अबाउट योर फीलिंग्स. ओके, एंड यू विल गेट ओवर दिस साइकिल ऑफ योर्स जो आपको इम्पेशेंट बना रहा है, अपसेट कर रहा है. आप उससे ओवरकम करके बहुत बेहतर जगह में आने वाले हैं. इन टर्म्स ऑफ योर करियर ऑल्सो यू आर रीचिंग योर पीक. और ये कोई ऐसा करियर है विच इज नॉट अ यूजुअल सॉर्ट ऑफ थिंग, समथिंग टू डू विद अगेन क्रिएटिविटी, लॉट्स टू डू विद इंट्यूशन ऑल्सो. सो इवन काउंसलिंग, आई वुड से काउंसलिंग, टीचिंग, ऐसे प्रोफेशंस भी जो है बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बिकॉज यहाँ पे रन ऑफ द मिल थिंकिंग नहीं काम करती है. तो जो फाइल वर्क नहीं है, ये पेपर वर्क नहीं है, डेस्क वर्क नहीं है. सो दिस रिक्वायर्स क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव सोल्यूशन, समबडी आर्टिस्टिक. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड यू आर मैच्योरिंग. सो पेज ऑफ कप से आप बन रहे हैं हाई प्रीस्टेस. सो दैट इज अ बिग अपग्रेड गाइज, एंड दिस इज अगेन मेजर अरकाना. सो इट्स अ प्रोमिनेंट मैसेज कमिंग इन फॉर यू, राइट. अभी एक न्यूमरोलॉजी कार्ड से देखते हैं आपके लिए कोई मैसेज है, आपको कुछ करने की जरूरत है. सो लेट्स सी. Wow, nice. Take a breather, You need to calm down your energy. Okay, like I say, it goes beautifully with this justice energy again. Calm down करिए थोड़ा सा. Be a little patient. Okay, and you can't know all the answers upfront. आप एक प्रोसेस में हैं, आप एक जर्नी में हैं, तो यू नीड टू बी पेशेंट कि वो पैन आउट हो रही है. थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू इन योर फेवर. 6 months डाउन द लाइन यू आर मीटिंग द पर्सन हु यू वांट टू मीट, हु विल फील लाइक होम टू यू.
Okay, so you are going places in terms of your career also, but it's a journey. You need to enjoy the process. You cannot reach there एकदम से. तो ये जो impatience है उसकी जरूरत नहीं है. Take a breather means take a break once in a while during the day. You need to disconnect from people, खासकर ऐसी एनर्जी को, बिकॉज इमोशनली आप स्पाइरल्स में जाके अपने आप को बहुत हेवी फील करा सकते हैं. सो यू नीड टू टेक अ ब्रेक. नेचर वॉक्स आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है. ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत रिकमेंडेड है. घास पर आप चल सकते हैं नंगे पैर, या थोड़ी देर बैठ सकते हैं बेंच पर घास पे पैर रख के. सो दैट इज गोइंग टू ग्राउंड योर एनर्जीज. ओके, सो यू नीड दोज काइंड ऑफ सूदिंग थिंग्स. बाहर जा सकते हैं तो जाइए, टेक सम मसाजेस, टेक अ ब्रेक. जरूरी नहीं है कि आपको हर बार एक बड़ी वेकेशन लेने की जरूरत होती है. यू कैन जस्ट चिल and take a break in your day-to-day life also, or over the weekends, even that will suffice. Now let us see, last but not the least, if angels have some advice for you, what are they going to tell you, right? Wow, सबके कार्ड्स बहुत अलाइंड आ रहे हैं. हाँ, इट्स लाइक यू नो सम डिवाइन एनर्जी वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू पीपल. नाउ आर्कएंजल यूरियल इज हियर. ही इज सेइंग कम इनटू हार्मनी एंड बैलेंस एंड यूज योर पावर फॉर पीस. मैंने दो बातें आपसे बोली. एक तो जो आपकी स्कैटर्ड एनर्जी यहाँ वहां जा रही है ना स्पाइरल्स में जाने के लिए, उसको आप ग्राउंडिंग करिए, उसको आप सही जगह लगाइए, कंस्ट्रक्टिवली आप यूज करिए. सो यू हैव टू पुट योर पावर, योर एनर्जीज, योर इंट्यूशन, योर क्रिएटिव एबिलिटीज इन द राइट डायरेक्शन, माय डियर फ्रेंड्स. सेकेंड थिंग, come into harmony and balance. So by taking a breather, by taking these breaks and following the ideas which I have given you, the suggestions, and again it resonates with your guidance also, that is justice. This is all about balance as well. So ये balance आपको life में लाने की जरूरत है, and that is how you are achieving your objective. आप lonely नहीं रहने वाले हैं, and you don't need to have all the answers right this hot minute with you. Okay, so go with the flow, take frequent breaks, be relaxed and calm, और तभी आप एक अच्छी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर पाएंगे. Beautiful energy, pile number 3. I hope you found this reading satisfactory. अगर ये reading थोड़ी सी भी resonate की है आपके साथ, then I would request you to like, share, subscribe to my channel. If you want a personal reading for yourself, you will find the details in the description and the about section. Stay tuned for more such readings in future and let me know how you found this one. Take care all of you. Thank you so much for watching.